की हर खबर को अपने धड़कन में समेटते प्रोग्राम स्पोर्ट्स पल्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेरणा सिन्हा। आज हम हैं मौजूद इंडोर स्पोर्ट्स एरिना इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के सामने, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 1982 में एशियन गेम्स के लिए। यही नहीं, ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए कुछ खेलों के प्रशिक्षण शिविर भी यहीं लगाए गए। तो चलिए करते हैं इसी के साथ स्पोर्ट्स पल्स की शुरुआत। सबसे पहले हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीतकर साइना है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना और जर्मनी की खिताबी भिड़ंत। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने रचा एक नया इतिहास। इंग्लैंड दौरे पर इस बार भारत से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। फेडरर को हरा जोकोविच ने जीता विंबलडन। फीफा विश्व कप के फाइनल में लैटिन अमेरिकन अर्जेंटीना और यूरोप की जर्मनी की टीम्स नजर आएंगी। अर्जेंटीना ने जहां पर हॉलैंड को हराया, वहीं जर्मनी ने ब्राजील को उसके होम ग्राउंड पर रौंद डाला। 1990 में भी ऐसा ही फाइनल देखा गया था, जहां पर जर्मनी ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी। फीफा विश्व कप के फाइनल में दो दिग्गज टीम्स ने अपनी जगह बना ली है। इस बार खिताबी भिड़ंत लैटिन अमेरिकन और यूरोप की टीम्स के बीच होगी। हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना और जर्मनी की। दोनों टीम्स ने अपने लीग और नॉकआउट मुकाबलों में सबको प्रभावित किया। रोचक और संघर्षपूर्ण मुकाबलों के बाद जर्मनी ने सेमीफाइनल में प्रवेश पाया, जहां उनका सामना मेजबान ब्राजील के साथ था। ब्राजील 5 बार की विजेता है। जर्मनी ने भी 3 बार विश्व चैंपियन बनने का मजा लिया हुआ है। मुकाबले से पहले किसी ने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। जर्मनी के लिए पहला गोल 11वें मिनट में थॉमस मुलर ने किया। तेईसवें मिनट में मिरोस्लाव क्लोसे ने अपने अंतर को दोगुना कर लिया। अगले 3 मिनट में जर्मनी ने 2 गोल और कर दिए। ये दोनों गोल्स क्रूज ने किए। 5वां गोल जर्मनी के लिए खेदरा ने दागा। केवल 18 मिनट में जर्मनी ने 5 गोल कर दिखाया। मैच की समाप्ति से पहले जर्मनी ने 2 गोल और किए। मेजबान के लिए ऑस्कर ने एकमात्र गोल 90वें मिनट में किया। इस तरह से ब्राजील को जर्मनी ने उनके घर में 7-1 से बुरी तरह हरा डाला और फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना हॉलैंड के साथ था। इस मैच में खास बात ये देखने को मिली कि दोनों टीम्स ने जितने अच्छे अटैक किए, उतना ही अच्छा इनका डिफेंस रहा। हाफ टाइम तक एक भी गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ में दोनों टीम्स ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने मैच को 4-2 से जीत लिया। जर्मनी और अर्जेंटीना अब खिताबी भिड़ंत में आमने सामने होंगे। इंग्लैंड में भारत का पिछला दौरा शायद ही कोई याद रखना चाहेगा, जहां पर भारत को 4-0 की शिकस्त हासिल हुई थी। इस बार एक मजबूत इरादे के साथ धोनी की टीम इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड पर हराने की कोशिश करेगी और ट्रेंट ब्रिज पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में मुरली विजय ने एक अच्छी शुरुआत दी है।
लेकिन इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड पर हराना इतना आसान नहीं रहेगा। दो 2011 में इंग्लैंड के मैदानों पर दिखी इंडियन टीम की लाचारी की तस्वीरें आज भी सभी भारतीय फैंस के जहन में ताजा हैं। अपने घरेलू मैदानों पर बड़ी बड़ी टीमों को पटखनी देने वाली टीम इंडिया को इंग्लैंड के इस दौरे पर 4-0 से हार मिली। पूरे दौरे पर एक टेस्ट मैच भी जीतना तो दूर, ड्रॉ तक कराने में टीम इंडिया नाकाम रही। इस बार दोबारा वक्त टीम इंडिया को उसी जमीन पर ले आया है, वो भी उसी विरोधी के खिलाफ जिसने टीम इंडिया को विदेश के साथ साथ अपने ही घर में भी टेस्ट सीरीज में धूल चटाई थी। अब बारी इन्हीं यादों को धुंधला कर इस हार का बदला लेने की है। बारी विदेशी जमीन पर पिछले 3 सालों से चली आ रही नाकामी को भी तोड़ने की है। टीम इंडिया ने जून 2011 के बाद विदेशी जमीन पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, लेकिन इस बार यंग टीम इंडिया इंग्लैंड में इस कारनामे को कर सकती है। वजह है विरोधियों की कमजोरी। इंग्लैंड की टीम की फॉर्म उतनी बेहतर नहीं जितनी की 2011 में थी। कप्तान एलिस्टर कुक के साथ ब्रॉड, एंडरसन जैसे खिलाड़ी फॉर्म से लड़खड़ा रहे हैं, जिसका फायदा टीम इंडिया को मिल सकता है। धोनी की कप्तानी के लिए यह सीरीज भी एक बड़ा टेस्ट साबित हो सकती है। धोनी की अगुवाई में टीम का विदेशी जमीन पर हार का सिलसिला लगातार जारी है, यानी इस बार मिली हार धोनी की टेस्ट कप्तानी पर फिर एक बड़ा सवाल निशान लगा सकती है। धोनी की कप्तानी के लिए यह सीरीज भी एक बड़ा टेस्ट साबित होगी। धोनी की अगुवाई में टीम का विदेशी जमीन पर हार का सिलसिला लगातार जारी है, यानी इस बार मिली हार धोनी की टेस्ट कप्तानी पर एक बार फिर से बड़ा सवाल निशान लगा देगी। आंकड़ों के लिहाज से अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो इंग्लैंड की जमीन पर भारत ने खेले 52 टेस्ट मैचों में से सिर्फ 5 में जीत हासिल की है, जबकि 27 में उसे हार मिली है और 20 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। यानी मिशन मुश्किल है लेकिन हौसले बुलंद। लेकिन इतना तो तय है कि 5 मैचों की ये लंबी टेस्ट श्रृंखला धोनी समेत पूरी टीम इंडिया के लिए किसी ऐसे टेस्ट से कम नहीं होगी। साइना नेहवाल ने राष्ट्रमंडल खेलों से पहले अपनी फॉर्म को पा ही लिया। ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज के रूप में इस सीजन की अपनी दूसरी जीत के साथ साइना ने शुरुआत की। यही नहीं, उन्होंने सेमीफाइनल में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 2 शियांग वांग को हराया और वहीं क्वार्टर फाइनल्स में पीवी सिंधु हार कर बाहर हो गईं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। इंजरी और खराब फॉर्म के बाद वापसी करना कितना कठिन होता है ये कोई खिलाड़ी ही बता सकता है, लेकिन साइना नेहवाल ने राष्ट्रमंडल खेलों से पहले अपनी फॉर्म को हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज में साइना ने अपने से हायर रैंक की खिलाड़ी को हराया और अपने आत्मविश्वास को हासिल किया। थॉमस और उबेर कप में शानदार प्रदर्शन के बाद साइना बुलंद हौसला लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची। अपने शुरुआती मुकाबले में उन्होंने ये बात साबित कर दी थी कि वो खिताब की प्रबल दावेदार हैं। साइना को सेमीफाइनल में टॉप सीड और विश्व की नंबर 2 शियान वांग से खेलना था। अपने चीन की विपक्षी के विरुद्ध छठी सीड साइना ने पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में वांग ने वापसी की और 16-21 से जीत का मजा लिया। अंतिम गेम को 21-15 से जीतकर साइना ने खिताबी भिड़ंत की तैयारी कर ली। फाइनल में साइना का सामना कैरोलिना मारिन के साथ था। स्पेन की अपनी विपक्षी को साइना एक बार पहले भी हरा चुकी थी। 21 साल की मारिन के विरुद्ध साइना ने पहले गेम को 21-18 से अपने नाम किया। दूसरे गेम को भी साइना ने केवल 11 अंक गंवाकर 21-11 से अपने नाम कर लिया और साल का अपना दूसरा खिताब जीत लिया। इस खिताब को जीतने के बाद साइना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में एक पायदान के सुधार के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं भारतीय शटलर पीवी सिंधु को रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा और वो शीर्ष 10 से बाहर हो गई हैं, क्योंकि 8वीं सीड भारत की पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में कैरोलिना मारिन ने 17-21, 17-21 से शिकस्त दी थी।
पंकज आडवाणी ने इजिप्ट में संपन्न हुई विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। इस खेल के बड़े और छोटे दोनों फॉर्मेट्स को जीतकर उन्होंने इतिहास रच डाला। यही नहीं, इससे पहले उन्होंने 7 बिलियर्ड्स और 1 स्नूकर का वर्ल्ड टाइटल भी हासिल किया था। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भले ही क्यू स्पोर्ट्स को एशियाई खेलों से हटा दिया गया हो, लेकिन इससे पंकज आडवाणी के प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाल ही में इजिप्ट में संपन्न हुई विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में आडवाणी ने बाजी मारी। 28 साल के आडवाणी ने फाइनल में पोलैंड के कॉस्पर फिलिपियाक को 1 घंटे से भी कम समय में हरा दिया। इस मुकाबले की शुरुआत से ही आडवाणी ने अपनी पकड़ मजबूत रखी। हालांकि बीच में एक बार जरूर उनके विपक्षी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इस खेल के बड़े और छोटे फॉर्मेट को जीतकर आडवाणी ने इतिहास भी रच दिया। आडवाणी से पहले 7 बिलियर्ड्स और 1 स्नूकर का वर्ल्ड टाइटल भी जीत चुके हैं। ऐसा करने वाले ये भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ग्रास कोर्ट पर पूर्व विश्व नंबर 1 नडाल और मरे का सपना टूट गया। विंबलडन का फाइनल ड्रीम फाइनल रहा, जिसे जोकोविच ने फेडरर को हराकर जीता। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो पेत्रा क्विटोवा ने फाइनल को एक तरफा बनाकर जीत लिया और जोकोविच ने नडाल को हटाकर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। विंबलडन में जिन खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद थी वो सेमीज में भी नहीं पहुंच सके। खास तौर पर पुरुष वर्ग में ग्रास कोर्ट पर पूर्व विश्व नंबर 1 राफेल नडाल के साथ एंडी मरे के खिताब जीतने का सपना टूट गया। नडाल को चौथे दौर में ही हार मिल गई। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के 19 साल के निक क्राइगियो ने हराया। इस वाइल्ड कार्ड एंट्री ने नडाल पर 7-6, 5-7, 7-6, 6-3 से जीत दर्ज की। वहीं लोकल हीरो मरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मरे को ग्रेगोर दिमित्री ने सीधे सेट्स में शिकस्त दी। बुल्गारिया के दिमित्री ने तो सेमीज में भी प्रवेश पाया, लेकिन इन्हें नोवाक जोकोविच के साथ हार का सामना करना पड़ा। टॉप सीड जोकोविच ने इस मैच को 4 सेट में जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं चौथे सीड रॉजर फेडरर ने तो अपने सेमीफाइनल को एक तरफा कर खिताबी भिड़ंत की तैयारी कर ली। विंबलडन का फाइनल ड्रीम फाइनल रहा। इस 5 सेटर के 3 सेट्स तो टाई ब्रेकर तक गए, लेकिन अंतिम सेट को 6-4 से जीतकर जोकोविच चैंपियन बने। महिला वर्ग में भी कई उलटफेर देखने को मिले। 5 बार की विजेता सेरेना विलियम्स को इस बार खिताब जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ये टॉप सीड खिलाड़ी तीसरे दौर में बाहर हो गई। मारिया शारापोवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फाइनल को पेट्रा क्विटोवा ने एक तरफा कर दिया। इन्होंने कनाडा की यूजनी बूचार्ड को सीधे सेट्स में 6-3, 6-0 से मात दी। वहीं अपना केवल 6वां ग्रैंड स्लैम खेल रही बूचार्ड फाइनल में पहुंचने वाली कनाडा की पहली खिलाड़ी बनी। उधर लिएंडर पेस के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में हार के साथ ही भारतीय चुनौती भी खत्म हो गई। पुरुष वर्ग का खिताब जीतने वाले जोकोविच नडाल के स्थान पर नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। स्पोर्ट्स पल्स में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। टूर de France के 5वीं स्टेज में
बारिश ने खलनायक की भूमिका निभाई। खराब मौसम के कारण सभी राइडर्स को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लार्स बूम ने सबको प्रभावित किया। बेल्किंस के इस चालक को टक्कर मिली नेपाली से। वहीं गत विजेता क्रिस फ्रूम को 2 बार दुर्घटना से संघर्ष करना पड़ा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। टूर दी फ्रांस के 5वें स्टेज में बारिश ने खलनायक की भूमिका अदा की। वहीं 6ठी स्टेज में मौसम की मार खिलाड़ियों पर पड़ी। 5वीं स्टेज में लार्स बूम ने सबको प्रभावित किया। बेल्किंस के इस राइडर को निबाली से कड़ी टक्कर मिली। वहीं गत विजेता क्रिस फ्रोमे को 2 बार दुर्घटना से जूझना पड़ा। 6ठी स्टेज में भी खराब मौसम ने सभी राइडर्स को परेशान किया। अंतिम लम्हों में तो राइडर्स को स्प्रिंट लगानी पड़ी। एंट्री ग्रैपल और अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने अपना पूरा दम लगाया, लेकिन लोडो के जर्मन राइडर एंट्री ग्रैपल ने सबको पीछे छोड़ दिया और जीत का मजा लिया। क्रिस्टोफ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सैमुअल डिमोलिन को तीसरा स्थान हासिल हुआ। रेस के दौरान पीटर सगन चोटिल हुए, लेकिन इसके बावजूद ग्रीन जर्सी इन्हीं के पास रही। वहीं येलो जर्सी का मजा अस्ताना के विंसेंट निबाली ने लिया। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीम्स ग्लासगो पहुंचना शुरू हो गई हैं। इस बार भारत को बहुत सारे पदकों की उम्मीद है, जिसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, निशानेबाजी जैसे खेल शामिल हैं। इसी के अलावा भारत को जिम्नास्टिक और साइकिलिंग से भी काफी उम्मीदें हैं। साथ साथ इस बार महिला मुक्केबाजी को भी जगह दी गई है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इस महीने की 23 तारीख से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है। 2010 में इसकी मेजबानी भारत ने की थी और पहली बार 101 पदक जीतकर भारत दूसरे स्थान पर रहा था। स्कॉटलैंड में होने वाले इन खेलों में 17 इवेंट्स हैं और भारत 13 में हिस्सा लेगा। ज्यादातर खिलाड़ी पटियाला, दिल्ली और बेंगलुरु में खेलों की तैयारी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पल्स की टीम ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों और कोचेस से बात की और आगामी खेलों के मद्देनजर उनकी तैयारियों का जायजा लिया। Every day we are improving by marginally, but definitely. We have one wish that all Indians please pray for our Commonwealth Games for all Indian athletes. साइकिलिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन खेल के इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम लोग प्रैक्टिस में कभी भी 100% नहीं देते, लेकिन हम लोग कंपटीशन में जाके हमेशा 100% ही देते हैं। हमारी प्रिपरेशन जिस हिसाब से चल रही है और हम एक अलग तरह का शेड्यूल हमारे कोच साहब ने हमें करवाया है पिछले 6-7 महीनों के दौरान, क्योंकि ये अभी वर्ल्ड लेवल का एक कोर्स करके आए हैं UCI से, तो इससे हमारे काफ़ी टाइमिंग इंप्रूव हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम मेडल में नहीं तो हमारे टाइमिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो और बेस्ट 5 में हम लोग फिनिश करें। तैयारी अच्छी है और फेडरेशन की तरफ से हिल पे प्रैक्टिस करके आए हम लोग, वहाँ भी कैंप था, पूरा भी दिल्ली में है, तो तैयारी अच्छी है, देखते हैं। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा और मैं अपना 100% दूंगी, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करके आऊँगी वहाँ पर। फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में लड़की का बॉक्सिंग आए, तो बाकी हर कंपटीशन, मेजर कंपटीशन वगैरह मेरी को ओलंपिक में मेडल ले चुके हैं, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा पूरा टारगेट है इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल लाऊं, तो मेरा पूरा उम्मीद है मुझे पक्का मुझे गोल मिल जाएगी। हमारे तीनों की प्लेयर है बॉक्सिंग इंडिया ने जो एडॉक कमेटी बॉक्सिंग है बेस्ट अपने छांटे हैं। पिंकी जांगड़ा लास्ट ईयर 2012 की एशिया चैम्पियनशिप में फाइनलिस्ट है, सिल्वर मेडल खेले थे। 60 kg के अंदर हमारी एल श्रीता देवी 5 बार एशिया चैम्पियन और इन्होंने 2006 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल लिया हुआ है और बहुत अच्छी खिलाड़ी, एक्सपीरियंस अनुभवी है जी। और 75 के अंदर पूजा रानी शी इज द बेस्ट वन इन नाउ इन 75 वेट कैटेगरी, सिल्वर मेडलिस्ट इन एशिया चैम्पियनशिप। तो मैं तीनों से ही अच्छी उम्मीद करता हूँ। और लास्ट कॉमनवेल्थ मेरा एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज था, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस कॉमनवेल्थ में मेरे वो जो 2 मेडल थे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं अपने बेस्ट इवेंट पे एटलीस्ट 2 गोल्ड जीत के लाऊं। हमारा प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है उस हिसाब से, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं अभी कॉमनवेल्थ में 2014 कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर आऊं। भारतीय टीमें जो तैयार हो रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो उनकी भी जो प्रशिक्षण है वो जहाँ पे हो रही है, और उसमें से बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है और साइकिलिंग है।
ये 3 टीमें जो हैं भारत को जो रिप्रेजेंट करेंगी वो यहाँ पे तैयार है। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि अच्छे मेडल्स आएंगे और हम लोगों से जो भी संभव हो सका क्या कहते हैं मंत्रालय से, खेल मंत्रालय से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और जो हमारे यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग से जो भी संभव जो कोशिश हो सकती है वो हमने की। जो भी उनको इच्छा हुई, जो उनको सामान की, खाने की, रहने की और जो खेल सामग्री या जो खेलने की जगह होती है जिसको हम फील्ड ऑफ प्ले कहते हैं, वो जैसी उनको चाहिए थी वैसी हम लोगों ने उनको दी। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी यहाँ से जा रहे हैं खिलाड़ी वो विजयी होके आए और देश का नाम गौरव करे। We wish all the Indian contingent success at the Commonwealth Games. All the best. All the best. All the best. और उधर भारतीय टीम भले ही विश्व कप में 9वें स्थान पर रही हो, लेकिन हॉकी इंडिया ने सरदार सिंह पर भरोसा कायम रखा है और उन्हें आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय राष्ट्रीय पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ग्लासगो स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। तो ये था आज का स्पोर्ट्स पल्स। आप अपने राय और सुझाव हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है sportspulse@gmail.com। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/sportspulsecpc। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है twitter@sportspulsedd। लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 पदक हासिल किए थे, जो कि अभी तक सबको याद है। यही नहीं, भारत को 2 पदक कुश्ती में हासिल हुए थे और सुशील कुमार को तो दूसरी बार ओलंपिक्स में पदक हासिल हुआ। ये वही ग्राउंड है जहां पर सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक मिले थे। तो चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं सुशील कुमार द्वारा हासिल किए गए लंदन ओलंपिक्स के रजत पदक की कुछ झलकियां। The winners will then go through to the finals where they will be guaranteed of at least a silver medal. India's Sushil Kumar. Asurek Kanatorov of Kazakhstan in the red singlet, and from India in the blue. And now an attack from Kumar, and it is a takedown for a point. The world champion of 2010 takes an early lead in the period. First period of a possible 3. Kanatorov resisting strongly here, and now Rahim, the former world champion, as is Kumar, falling early. Now Kumar in danger of falling short in this semi-final. He comes around and he takes the opponent down, takes him down for 1 point, took him down on his front. Wasn't able to bring him onto the back. But he's back in the game, back in the contest. Now, flying a lot. Goes for the leg attack. But the reversal comes from Kumar. He's able to counter-attack and fight. Oh, here we go. He lifts him, he brings him down on his front side for another point.